Hi friends, you are with अरविंद सर। पिछले वीडियोज़ में आपको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया था, जिसमें आपको इम्परेटिव सेंटेंसेस बताए थे। और इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस बताए थे जो आपके या तो डू नॉट से प्रारंभ होते हैं या फिर वर्ब से प्रारंभ होते हैं या नेवर से आपकी रिपोर्टेड स्पीच प्रारंभ होती थी। आज मैं आपको बताऊंगा लेट से प्रारंभ होने वाले वाक्य। तो जो इम्परेटिव सेंटेंसेस हैं हमारे, इम्परेटिव सेंटेंसेस, और वो हैं आपके लेट से शुरू होने वाले। तो जब आपकी रिपोर्टेड स्पीच लेट से प्रारंभ हो रही है, इसका मतलब है कि उसमें आप प्रपोज्ड कर रहे हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड मतलब प्रस्ताव आप रख रहे हैं या फिर आप किसी को सुझाव दे रहे हैं। तो ऐसे वाक्यों में हम क्या करेंगे, जब प्रस्ताव आप कर रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं तो देखते हैं उनमें करते क्या है। जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है उसको आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच इसको आप जोड़ देंगे दैट से। काय से जोड़ेंगे? दैट से। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को आप दैट से जोड़ देंगे। फिर आप क्या करेंगे, वी या फिर दे लगाएंगे और उसके बाद आपको शुड का प्रयोग करना है। यानी जब भी आप लेट वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट नरेशन बना रहे हैं, इनडायरेक्ट आप कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे। उसके बाद आप वी या दे सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर शुड लगा करके सेंटेंस को आप पूरा कर देंगे। जैसे he said to me, comma inverted comma, let us play। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, he proposed to me that। यहां ये आपकी इच्छा है, इस अस को आप दे में या वी में बदल सकते हैं। तो वी और उसके बाद शुड और उसके बाद सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। तो ये आपके लेट से जब प्रपोजल कोई दिखाया जा रहा है या कोई सजेशन दिखाया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ेंगे, वी या दे लगाएंगे और शुड लगा देंगे। बाकी का आप सेंटेंस आगे बना ही देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये तो हो गई प्रपोजल वाली बात। यदि प्रपोजल है तो आपका जो क्रम है तो यानी नियम बना आपका कि यदि आपका प्रपोजल या फिर सजेशन है, यदि लेट वाले वाक्यों से प्रपोजल या सजेशन दिखाया जा रहा है
तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टिंग वर्ब को आप प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड, और उसके बाद आप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए आप दैट लगाएंगे। फिर जो आपका अस आएगा लेट के बाद, जो अस आएगा उसको आप क्या करेंगे, वी या दे में बदल देंगे, और उसके बाद आपको शुड लगा करके सेंटेंस को बना देना है। दूसरा नियम आता है कि मान लो उसमें किसी बात के लिए मना किया जा रहा है। यदि मना किया जा रहा है तो हम क्या करते हैं, या तो ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं या फिर अगेंस्ट इट का प्रयोग कर देते हैं। या तो ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करेंगे या फिर अगेंस्ट इट, दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, सेंटेंस आपका he said to his mother, let us play a match। ये तो इस स्ट्रक्चर को आप समझ सके हैं, पहले ही समझ चुके हैं, लेकिन इससे आगे की जो बात आती है वो आती है, मान लो मदर सैड लेट अस नॉट। तो आप क्या करेंगे, इस लेट अस नॉट के लिए आपको वही नियम अप्लाई करना है इनडायरेक्ट बनाने के लिए। जैसे ही proposed to his mother that we should play a match। लेकिन मदर क्या कह रही है, मदर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज लेट अस नॉट, बट द मदर ऑब्जेक्टेड। एक तरीका तो यह है, या फिर आप ये कर दें इसकी जगह पर बट द मदर वॉज अगेंस्ट इट। यानी जब भी लेटस नोट का आपको बनाना है तो आपको करना क्या है, या तो ऑब्जेक्टेड का यूज कीजिए या फिर वॉज अगेंस्ट इट का प्रयोग कर दो, या तो ऑब्जेक्टेड या फिर वॉज अगेंस्ट इट। इससे आगे बात आती है आपकी कि मान लो कहीं पर आपको लेट वाले वाक्यों से प्रार्थना का बोध हो रहा है, मान लो रिक्वेस्ट हो रही है। यदि लेट वाले वाक्यों से आपकी रिक्वेस्ट हो रही है तो क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग वर्ब को आपको रिक्वेस्टेड में बदल देना है। आपको रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देना है रिक्वेस्टेड में, बाकी लेट को आपको बदल देना है टू लेट में। लेट को आप बदल देंगे टू लेट में, बाकी का सेंटेंस आप ज्यों का त्यों लिख देंगे। जैसे he said to his teacher let me go आपको इसका इनडायरेक्ट करना है तो ही
रिक्वेस्टेड हिज टीचर टू लेट, इसको आप बदल ही देंगे सब्जेक्ट के अनुसार, टू लेट हिम गो। तो क्या करेंगे कि जब रिक्वेस्ट की जा रही है तो आप क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और लेट को टू लेट में बदल करके सेंटेंस को आप अपना कंप्लीट कर लेंगे। अब मान लो आपको सलाह दी जा रही है, लेकिन आपका जो सेंटेंस है वो लेट देयर बी से शुरू होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है यहाँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है रिपोर्टेड स्पीच है वो आपकी लेट देयर बी से शुरू हो रही है। तो आपको क्या करना है इसमें, दैट देयर शुड बी, इसको हटाने के लिए आपको दैट देयर शुड बी का प्रयोग करना है। कैसे करेंगे, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाना क्या था, लेट देयर बी, लेट आपको जो लगाना था वो लगाना था, दोबारा से सुन लें, लेट देयर बी, लेट देयर बी नो डिस्कशन। तो आपको इनडायरेक्ट बनाते समय क्या करना है, ही रिक्वेस्टेड दैट, अब लेट देयर भी आ गया तो आपको करना है लेट देयर शुड बी, रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी नो डिस्कशन। इस तरह से लेट देयर बी से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का आप इनडायरेक्ट बना सकते हैं। आप नोट कर लें इस स्ट्रक्चर को, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। अब यदि लेट वाले वाक्यों से आपका ऑर्डर, जैसा कि पहले आप कर चुके हैं, यदि ऑर्डर दिखाया जा रहा है तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को काय में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। आप रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदल करके जैसे कि पहले सेंटेंसेस में जोड़ा करते थे वैसे ही आप दैट से उसे जोड़ देंगे। जैसे द टीचर said to the students comma inverted comma let no one come late। इनडायरेक्ट बनाने के लिए अब टीचर हैं, स्टूडेंट्स को ऑर्डर कर रहे हैं, इसीलिए आपको करना है द टीचर ordered the students that no one should come late। यदि ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में आप बदल देंगे। अब इसी से संबंधित मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूं जो आपको कमेंट करके भेजने हैं।
ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लेट मी गो। He said to his officer, let me go early today. She said to her friend, comma inverted comma, let us go to see the cinema. The friend said, comma inverted comma, let us not. ये सेंटेंस आपको कमेंट करके बना करके भेजने हैं।